मुंबई अंडरवर्ल्ड का वो शख्स था जो दाऊद इब्राहिम का सबसे करीबी था, लेकिन बाद में दुश्मन बन गया। 1993 के मुंबई ब्लास्ट्स, गुलशन कुमार की हत्या, बॉलीवुड पर एक्सटॉर्शन, हर बड़े क्राइम में उसका नाम शामिल था। आज हम अबू सलेम की पूरी कहानी बताएंगे। आजमगढ़ से पुर्तगाल तक का सफर, मोनिका बेदी वाली लव स्टोरी और 2026 में सुप्रीम कोर्ट में चल रही रिहाई की जंग। नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशन ज्ञान में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। अबू सलेम अब्दुल कय्यूम अंसारी का जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में हुआ। एक सामान्य परिवार, सीमित साधन, साधारण जिंदगी। शुरू में उसने मैकेनिक का काम किया, कभी टैक्सी चलाई, कभी छोटे मोटे धंधे किए, लेकिन तेज पैसा कमाने की चाह उसे मुंबई खींच लाई। मुंबई आकर वो अंधेरी इलाके में रहने लगा। यहीं से उसकी जिंदगी का रुख बदला। छोटे अपराध, हफ्ता वसूली, अंडरवर्ल्ड के लोगों से उठना बैठना शुरू हुआ। किस्मत का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उसकी पहचान दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम से हुई। अबू सलेम पढ़ा लिखा ज्यादा नहीं था, लेकिन उसमें एक बात साफ दिखती थी, डर का न होना, तेज ड्राइविंग, बिना सवाल किए ऑर्डर पूरा करना, पुलिस को चकमा देना। इन्हीं वजहों से वो जल्दी ही डी कंपनी के भरोसेमंद लोगों में शामिल हो गया। दाऊद के करीबी सर्कल में उसकी गिनती होने लगी। 12 मार्च 1993, मुंबई का वो काला दिन। सीरियल बम धमाकों ने पूरे देश को हिला दिया। जांच एजेंसियों के मुताबिक अबू सलेम इस साजिश का हिस्सा था। उस पर आरोप लगा कि हथियार और विस्फोटक मुंबई लाने में उसकी भूमिका थी। RDX और हथियार गुजरात कोस्ट से लाए गए, मुंबई तक पहुंचाए गए। उस दौर में संजय दत्त के घर भी हथियार भेजे गए थे। संजय दत्त ने बाद में स्वीकार किया कि उन्हें हथियार मिले थे, लेकिन कोर्ट में ये साबित नहीं हुआ कि अबू सलेम ने सीधे धमाके करवाए। सिर्फ लॉजिस्टिक्स में उसकी भूमिका रही। कोर्ट ने उसे साजिश में शामिल माना, लेकिन हर धमाके को उसी ने अंजाम दिया, ये साबित नहीं हुआ। ब्लास्ट के बाद जब पुलिस का दबाव बढ़ा, अबू सलेम दाऊद के साथ दुबई चला गया। दुबई से उसने अपना असली आतंक फैलाना शुरू किया। 90 के दशक के आखिर में बॉलीवुड में फोन कॉल का डर था। कॉल आती थी और दूसरी तरफ से आवाज होती थी, कैप्टन बोल रहा हूं। ये कॉल्स फिरौती और धमकियों से भरे होते थे। कई बड़े फिल्म मेकर्स और एक्टर्स इस दौर से गुजरे। राकेश रोशन पर जानलेवा हमला हुआ, मनीषा कोइराला के सेक्रेटरी पर अटैक हुआ, शाहरुख खान तक धमकियां मिली। 12 अगस्त 1997 को टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार की दिन दहाड़े हत्या हुई। जांच एजेंसियों के मुताबिक ये एक्सटॉर्शन से जुड़ा मामला था। अबू सलेम इस हत्या की साजिश में आरोपी रहा, लेकिन अदालत में सीधे तौर पर गोली चलाने वाला साबित नहीं हुआ। 90 के दशक के अंत तक डी कंपनी में खींचतान बढ़ी। छोटा शकील से मतभेद बढ़े। अबू सलेम को लगा कि उसे साइडलाइन किया जा रहा है। इसी दौर में उसने अपना अलग रास्ता चुना। इसी समय उसकी जिंदगी में मोनिका बेदी आई। पहले पहचान हुई, फिर नजदीकियां बढ़ीं। दोनों रिलेशनशिप में आ गए। सलेम ने मोनिका को फिल्में दिलाने की कोशिश की, लेकिन बाद में दोनों फरारी की जिंदगी जीने लगे। फर्जी पासपोर्ट्स पर अमेरिका और यूरोप गए। आखिरकार दोनों पुर्तगाल पहुंचे। लिस्बन में अबू सलेम अरसलान मोहसिन अली के नाम से रह रहा था, लेकिन कानून ज्यादा दिन तक आंख बंद नहीं रखता। 20 सितंबर 2002 को इंटरपोल की मदद से पुर्तगाल पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। भारत सरकार ने उसे वापस लाने के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। पुर्तगाल ने लिखित आश्वासन लिया, मौत की सजा नहीं होगी, अधिकतम सजा 25 साल से ज्यादा नहीं होगी। इन शर्तों के बाद 11 नवंबर 2005 को अबू सलेम को भारत प्रत्यर्पित किया गया। भारत आने के बाद कई मामलों में सुनवाई हुई। 1995 के प्रदीप जैन हत्या केस में उम्र कैद मिली। 1993 मुंबई ब्लास्ट मामले में 2017 में टाडा कोर्ट ने भी उम्र कैद सुनाई। 2013 में तलोजा जेल के अंदर उस पर गोली चली, लेकिन वो बच गया। अब कहानी 2026 पर आती है। अबू सलीम का दावा है, अगर अंडर ट्रायल समय, जेल में बिताया समय और अच्छे व्यवहार की रिमिशन जोड़ें तो उसके 25 साल पूरे हो चुके हैं। इसी आधार पर उसने रिहाई की मांग की। वो कहता है कि भारत पुर्तगाल एक्स्ट्राडिशन एग्रीमेंट के तहत मैक्सिमम 25 साल ही सजा हो सकती है, लेकिन सरकार और कोर्ट का स्टैंड अलग है। सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2026 में सुनवाई की। सवाल उठाया, 2005 से प्रत्यर्पण के बाद कैसे 25 साल पूरे हो गए? कोर्ट ने स्पष्ट किया कि गिनती 11 नवंबर 2005 से होती है। पुर्तगाल में बिताया समय अलग से नहीं जोड़ा जाता। टाडा मामलों में रिमिशन ऑटोमेटिक नहीं। मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। अगली सुनवाई फरवरी 2026 में प्रस्तावित है। एक वक्त था जब उसका एक फोन कॉल पूरे बॉलीवुड को हिला देता था। आज वही शख्स जेल की सलाखों के पीछे बैठकर अदालत की तारीखों का इंतजार कर रहा है। आपको क्या लगता है, क्या अबू सलेम के क्लेम को मानकर रिहाई होनी चाहिए, या ऐसे गंभीर अपराधों में सख्ती और कानूनी प्रक्रिया का पालन जरूरी है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक और सच्ची कहानी के साथ। जय हिंद,